हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में बेसिक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन ए सिंगल फाइल, इन ए सिंगल वीडियो। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आइए शुरू करते हैं बिगड़ देरी किए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये फाइल है और जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम इसका कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर। तो सबसे ऊपर जो ये बार होती है जिस पे बुक 1 लिखा हुआ है, ये हमारी फाइल का नाम होता है जो हम सेव करते हैं। अभी हमने इसको सेव नहीं किया है, तो ये जो है इसको बोलते हैं टाइटल बार। एंड द सेकेंड वन जहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला लिखा है, ये हमारी मेन्यू बार। उसके बाद रिबन बार भी हम इसको बोलते हैं और फॉर्मेट बार भी, जो ये हमारी जस्ट मेन्यू बार के नीचे वाली बार है। एंड उसके बाद यहाँ ये हमारी फॉर्मूला बार होती है। इसमें ABC, ये यहाँ से A से लेके और एंड तक ये हमारी हेडिंग बार है, 1 2 3, ये इनको भी हम हेडिंग बार बोलते हैं। ये हमारी वर्कशीट होती है, वर्क एरिया। बाय डिफॉल्ट इसमें 3 शीट होती है वर्कशीट, जिस पे आप काम कर सकते हैं। आप और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। नीचे हमारा जो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये है हमारा स्टेटस बार, जो कि पेज का स्टेटस बताती है आप किस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, कितना क्या टोटल, फॉर्मूलाज का भी कैलकुलेशंस करके भी स्टेटस बार पे शो करेगा। सबसे नीचे हमारा टास्क बार, इस पे सारी टास्क ओपन रहती है। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हमने इसी फाइल में इसको बनाया है। नंबर 1 पे सबसे ऊपर टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेट बार जिसको हम रिबन बार भी बोल देते हैं, फॉर्मूला बार, ये हमारी फॉर्मूला बार, एंड हेडिंग बार ABC 1 2 3, स्टेटस बार हमारा जहाँ पे स्टेटस दिखता है जस्ट शीट्स की बार के नीचे रेडी जहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द स्टेटस बार। एंड टास्क बार सबसे नीचे, ये हमेशा अवेलेबल रहती है आपकी। जितनी भी टास्क होती है, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, सब इस पे खुले हुए होते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। ये वाले भी आप देखिएगा ध्यान से। रोज, इसमें अगर हम बात करें रो, कितने रो होती हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, शीट्स कितनी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल में। ये जो हमारे हैं ABC जो वर्टिकली आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल जो इस तरह से 1 2 3 जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी रोज हैं। तो हमारे पास जो रोज होती हैं 1 2 और नीचे एंड तक कितनी होती हैं, 10,48,576, 10,48,576 in a single worksheet, and every worksheets have different and the same। हर एक वर्कशीट में, अलग अलग वर्कशीट में इतने ही आपको रोज मिलेंगे और इतने ही कॉलम्स, यानी कि आप इसमें अनलिमिटेड डेटा फीड कर सकते हैं। रोज आप बहुत सारी रोज होती है एवरी सीट में, लैक्स। एंड 1 ABC ये हमारे कॉलम्स होते हैं, और कॉलम्स एवरी सीट्स में जो कॉलम होते हैं 16,384, 16,384 इसके अंदर कॉलम्स होते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेसिक क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। शीट्स बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं इसमें, एंड मैक्सिमम हम इसमें काफ़ी बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो एंड होता है, आप अगर एंड वाले कॉलम पे जाना चाहें तो आप कंट्रोल प्लस राइट एरो से आप एंड XFD, जो XFD है ये हमारा लास्ट कॉलम है, जो कि हमने जस्ट अभी बताया। कौन सा? 16,384 कॉलम की बात कर रहे हैं। नीचे अगर हम जाते हैं कंट्रोल प्लस डाउन एरो से, तो ये 10,48,576 हमारे पास रो आ गई, लास्ट रो इस शीट की। इन सभी शीट्स में डिफरेंट शीट्स में आप यूज कर सकते हैं 10,48,576 रोज को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बेसिक चीजें थी जो हमने जस्ट अभी आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और बेसिक पे। यहाँ फाइल मेन्यू में सीट नंबर 2 में हम चलते हैं। यहाँ पे हम आपके सामने पहले एक छोटा सा इसमें डेटा फीड करेंगे, डेटा एंट्री, एंड आफ्टर दैट हम उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे सारे मेन्यूज का। तो हमने एक आइटम टेबल बनाई, ठीक है। इसमें हमने आइटम्स लिखे, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर्स एंड ड्राइंग, स्कूल डायरी, ड्राइंग फाइल्स, ये सब। इनके रेट हमने डाल दिए 30, 40,
कुछ भी अपने अकॉर्डिंग्स आप देखिएगा। एंड द पेंसिल्स, हमने पेंसिल भी हमने डाल दी 30 एंड सॉरी इसको हम इसी के रेट के अकॉर्डिंग डाल देते हैं 5 रुपीज़ इच एंड 10 रेट एवरी पीस का हम यहाँ रेट डाल रहे हैं। नोटबुक में हमने डाल दिया 50 और ऐसे आप कुछ 5 से 10 आइटम्स आप इसमें ले लीजिएगा। शार्पनर एंड ड्राइंग फाइल एंड स्कूल डायरी भी हमने यहाँ पे 20 कर दिया। बेसिकली आप देखिएगा ऐसे ही बना के। अब यहाँ रेट, यहाँ चलिए इसको हम बाद में सेट करेंगे। अमाउंट का मतलब होता है क्वांटिटी। अमाउंट को हम क्वांटिटी के बाद में लेंगे, यहाँ इस क्वांटिटी को आगे ले लेते हैं एंड देन अमाउंट। क्वांटिटी के भाई हमें कितने क्वांटिटी में चाहिए, हमने इसको लिखा 10 में एंड दिस इज 5 एंड 5 6 10 12 ठीक है, इतने पीस हमें चाहिए लेके आने हैं मार्केट से। अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे आता है फॉर्मूला। बोल कि बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला आता है, एक्सेल के फॉर्मूला के बगैर चलता नहीं है। ठीक है, एक्सेल होता क्या है, एक्सेल में आप कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तभी हम एक्सेल का यूज़ किया जाता है और बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा में हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ अमाउंट हम डालेंगे, एक एक का कैलकुलेट करके नहीं डालेंगे, जबकि एक्सेल है तो हम उसमें फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशंस का, यहाँ पे जो एक रो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए, हम इसको सेलेक्ट करके, पहले इसको सेलेक्ट करके होम में गए और होम में हमने इसको बॉर्डर कर लिया। ठीक है, ऐसे हम इसको बॉर्डर करके, जो कि विजिबिलिटी इसकी अच्छी हो जाती है, बॉर्डर किया, सेलेक्ट करके होम में जाके बॉर्डर्स पे। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक बार और वो सभी में इंप्लीमेंट हो जाएगा। फॉर्मूला बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये एवरी सेल होते हैं और हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे कि आप इंडिविजुअली कैंडिडेट का हर किसी का एक एड्रेस होता है, ऐसे ही हर सेल का। अब इस सेल का हमें यहाँ पे एड्रेस देखना है, क्या है, ई नंबर ऑफ कॉलम एंड 6 नंबर ऑफ रो। तो यहाँ E6 हमारा यहाँ आपके फॉर्मूला बार पे शो करेगा। इस पे क्लिक करते ही E6 इसका एड्रेस है और यहाँ एड्रेस पे हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल में। अब हम 50 नहीं लिखेंगे, यहाँ 50 का फॉर्मूला देंगे, क्योंकि रेट इनटू क्वांटिटी हमारा अमाउंट आ जाएगा कि कितनी 50 रुपए की नोटबुक है, 10 नोटबुक हम लेके आएंगे तो 500 रुपए की हो जाएगी। लेकिन हम फॉर्मूले से लगाएंगे यहाँ पे 50 का जो एड्रेस है वो क्या होगा, C6। सो हम यहाँ लिखेंगे C6 एंड उसके बाद इनटू करना है मल्टीप्लिकेशंस, तो हम मल्टीप्लिकेशंस का साइन लगाएंगे, एस्ट्रेक्ट साइन, एंड नेक्स्ट 10 का एड्रेस D6। तो D6 जैसे हम लिखेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। एंटर करेंगे C6 इंटू D6, एंटर, तो हमारा 500 आ गया। अब हमें सबका इंडिविजुअली करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लिक करके नीचे यहाँ से बॉटम राइट कॉर्नर से क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और ये सभी का कैलकुलेट करके निकालेगा। 20 स्कूल डायरी चाहिए थी 12 पीसेस, तो 240 का ये आएगा। तो यहाँ पे इन सब का अमाउंट आ गया। अब यहाँ पे हम टोटल लिखना चाह रहे हैं, तो टोटल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्सेल में फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करके और यहाँ सिग्मा का बटन होता है, होम मेन्यू में सिग्मा का बटन होता है ऑटो सम, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ 1255 इसका टोटल आ गया। यानी कि इन सब का टोटल कितना है, 1255। इतना पे हमें अमाउंट करना होगा और इसको भी हमने सेलेक्ट करके और ऑल बॉर्डर कर लिया। अब हम इसको जस्ट थोड़ा सा फॉर्मेट करेंगे, ठीक है, जो कि बेसिक में ही आता है। इसको हमें थोड़ा बोल्ड करना होगा। यू नो वेल, होम में ही सबसे पहला इधर ऑप्शन होता है बोल्ड, और बोल्ड करके हम थोड़ा इसको बड़ा भी कर सकते हैं और इन सब को भी हम बोल्ड कर सकते हैं। इधर से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शंस होते हैं इसी के लिए। अब देखिए रेट, क्वांटिटी, अमाउंट लेफ्ट साइड आ रहे हैं, जबकि इनके जो वैल्यूज़ हैं वो राइट साइड हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इतना, और हम अपना अलाइनमेंट इसके अकॉर्डिंग सेट कर देंगे सेंटर, और इनको भी हम सेलेक्ट करके सेंटर कर देंगे। तो ये अब देखिएगा फॉर्मेट एकदम परफेक्ट आ रहा है इसका। ये इसका टाइटल था, आइटम टेबल को भी हम बड़ा करके और इसको बोल्ड कर देंगे। हाँ, अब यहाँ पे हमें ये जो है ये ब्लैंक है, ये हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम टोटल वाले कॉलम को पूरा सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक,
और इसको मर्ज करेंगे। मर्ज करने के लिए मर्ज सेंटर, मर्ज करके एंड सेंटर, तो ये टोटल बिल्कुल सेंटर में आ गया। तीनों जो आपके कॉलम्स थे यहाँ पे, वो सेल्स थे, वो सारे मर्ज होके एक में आ गए। तो ये हो गया इधर ऐसे। तो इस तरह से आप टेबल का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। अब ये इसको भी सेंटर में लेके आएंगे, इधर ये सेंटर में आ गया। इसको थोड़ा बोल्ड करके और बड़ा साइज, तो ये देखिए इस तरह से आपका ये फॉर्मेट बन जाता है इस तरह से। तो अब आइटम टेबल ये परफेक्ट है। अब अगर हमें इसके अंदर डिस्काउंट्स भी शो करना है तो यहाँ डिस्काउंट की एक एंट्री लेंगे और डिस्काउंट की एंट्री के अंदर अमाउंट पे डिस्काउंट लगाएंगे 20% और 20%। इसमें आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम देंगे सबसे पहले इक्वल। कोई भी एक्सेल का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो सबसे पहले इक्वल का यूज़ करेंगे, इक्वल का यूज़ करेंगे। और उसके बाद इसमें अमाउंट का एड्रेस, जैसे कि हमने आपको बताया था सबसे पहले एड्रेस में हमने यहाँ पे 500 का एड्रेस लेंगे तो वही ई वाले कॉलम में E6। सो द E6 पे ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब डिस्काउंट के लिए इनटू के लिए हम वही एस्ट्रैक्ट यूज करते हैं। इनटू कितने परसेंट? 20%। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है उस चीज पे, तो कि भाई हमें 500 की चीज 20% एवरी स्टेशनरी पे आपको डिस्काउंट मिलता है 20% डिस्काउंट, तो यहाँ 20 लगाया और उसके बाद डिवाइड बाई 100, ये 100 किया। ठीक है, डिस्काउंट्स का फॉर्मूला आपका आ गया। सेल एड्रेस इंटू 20, जितना भी आपको डिस्काउंट देना है डिवाइड बाई स्लैश बाई 100, एंटर। तो 20%, 500 का 20%, 500 का 20%, 100 हो गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे नीचे, ये सब का डिस्काउंट आ गया। 25 का 20%, 5, 240 का 20%, 48। ठीक है, अब वही इसको सिलेक्ट करके और ये हमने बॉर्डर कर दिया सभी पे और सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, ये ऐसे आ गया। डिस्काउंट हो गया। अब नेट पेमेंट कि भाई हम उसको नेट कितना पे करेंगे। ठीक है, नेट पे कितना करेंगे हम उसको, अमाउंट जो है उसमें से डिस्काउंट लेस करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर सेम वही हम सबसे पहले इक्वल का यूज करेंगे, देन अमाउंट का एड्रेस E6 और माइनस F6, यानी कि हमें अमाउंट में से डिस्काउंट लेस करना है और एंटर करेंगे। 400 हमें पे करने हैं 20% डिस्काउंट के साथ उसको, और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे हम, यहाँ पे सारी वैल्यूज आ जाएगी। और इसको सिलेक्ट करके हम बॉर्डर करेंगे और सेंटर अलाइनमेंट, ये सेंटर में आ गया। अब हमें टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना है, टोटल डिस्काउंट कितना बन रहा था जो जिसका हमें फ़ायदा हुआ है, तो हम वही इसको सिलेक्ट करेंगे। साथ के साथ हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे और सिग्मा बटन जो हमने जस्ट आपको बताया था, सिग्मा पे क्लिक करेंगे, ये इनका टोटल आ गया कि 1255 का सामान हुआ था बिल के अकॉर्डिंग, 251 का उसने डिस्काउंट दे दिया, और तो 1255 में से 200 लेस होके 1004 अमाउंट हमें जो है यहाँ उसको पे करना है विद डिस्काउंट। तो हम फॉर्मेट भी साथ के साथ लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ आप देखिएगा बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है आपकी शीट को। तो आप ये आपके सामने हमने इसको फॉर्मेटिंग के साथ और विद द फॉर्मूला, एक जल्दी काम करने के लिए फॉर्मूला हमने इसमें यूज़ किया है अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस टेबल को। तो यहाँ हमने मैक्सिमम जो आप देखेंगे होम मेन्यू में ही हमने क्या यूज़ किया, ये जस्ट एक क्लिपबोर्ड है कॉपी पेस्ट करने के लिए। अगर हम इस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करके होम मेन्यू, जस्ट हम आपको समझा रहे हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं तो ये उठ के इधर आ जाएगी। वापस कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस आ जाएगी। कंट्रोल जेड ये शॉर्टकट कीज़ है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये कट कॉपी पेस्ट नॉर्मल होता है। और उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, यू नो वेल कि हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक टेढ़ा भी कर सकते हैं, एंड अंडरलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे इनका यूज़ करके आप इसको और भी डिज़ाइनेबल बना सकते हैं। और यहाँ से ऑल बॉर्डर का हमने आपको समझाया था। आप साइज़ इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, इसका बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें आप चाहें तो कलर भी डाल सकते हैं शीट में, अपने अकॉर्डिंग फिल कलर है यहाँ पे, कोई भी कलर डिज़ाइनेबल आप बनाने के लिए। आप चाहते हैं डिफरेंट रोज़ में डिफरेंट आप कलर शो करना चाह रहे हैं कि इसको हम, हमारी जो हेडिंग है इस पे हम येलो कलर कर देते हैं, तो ये थोड़ा और अच्छा लुक देगा आपके कलर चॉइस के अकॉर्डिंग।
इस तरह से आप बना सकते हैं उसको। हाँ, फ़ॉन्ट कलर अगर आपको चेंज करना है, जस्ट उसके साइड में है, यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका फ़ॉन्ट कलर आ गया। ऐसे ही आप डिफरेंट फ़ॉन्ट कलर ले सकते हैं। अलाइनमेंट, अब यहाँ पे जो अलाइनमेंट होते हैं वो देखिएगा, यहाँ पे यहाँ आपके पास 9 अलाइनमेंट्स होते हैं, सेंटर, बॉटम, सेंटर, लेफ्ट, राइट, और ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी अलाइनमेंट यहाँ पे सेट करेंगे। एंड यहाँ ये आपका, यहाँ भी आप डायरेक्शंस दे सकते हैं, इसमें एडिशनल ऑप्शन है इनका यूज़ करके। एंड मर्ज एंड सेंटर जस्ट हमने आपको बताया ही था कि टाइटल को हम सेंटर में लेके आ रहे हैं, सारे कॉलम्स को। जैसे यहाँ पे ये अलग अलग डिफरेंट कॉलम हैं, इनको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम मर्ज एंड सेंटर, मर्ज यानी कि सारा मर्ज हो जाएगा और सेंटर में इसका ये सेंटर में आ जाएगा। तो ये आइटम टेबल्स इसका टाइटल हो गया। एंड देन यहाँ पे कुछ जर्नल फॉर्मेटिंग्स हैं कि आप उसको नंबर्स को के पॉइंट्स में अगर आप वैल्यू लेना चाह रहे हो, जैसे 50 है, ठीक है, इन वैल्यूज़ को या सभी को हमने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। यहाँ हम अगर इसमें जर्नल में ले रहे हैं या पॉइंट्स में, नंबर में ले रहे हैं, अगर हम नंबर में लेंगे तो इसमें 0.00 पैसा करके आ जाएगा, ठीक है। और डिफरेंट करेंसीज में अकाउंट, शॉर्ट डेट का जो फॉर्मेट होता है उसको हम डेट एंड डेट्स में करेंगे, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट्स, ठीक है। इक्वेशंस, परसेंटाइल्स लगा के, अगर आप चाह रहे हो इसमें डेसिमल पॉइंट्स के बाद ज़ीरो कम हटा दें हम, तो इस सिंगल ज़ीरो के साथ बिल्कुल इसकी ज़ीरो हटा दें, यहाँ से ये ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा ज़ीरो के साथ कर सकते हैं। तो ये आप ऑप्शन यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से भी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आप इसको सेलेक्ट करके और इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट रूल्स में आप यहाँ से ग्रेटर देन, ये तो छोटा सा डेटा है, जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा होता है तब इसमें बहुत अच्छे से इसका यूज़ होता है कि ग्रेटर देन में आपके पास रूल्स यहाँ पे आ जाएगा कि आप किससे ज़्यादा वैल्यू चाहते हैं यहाँ पे। एंड 100 अगर हमने दिया है 100, तो 100 से ग्रेटर देन 100 यानी कि उसने 100 से ऊपर वाली वैल्यूज शो की है आपके पास, देखिए पिंक कलर में 288, 192, 400, ठीक है। यहाँ आप जितना भी वैल्यूज डालेंगे उसी को शो करेगा। एंड ग्रेटर देन 500 हम देखेंगे, यहाँ कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ग्रेटर देन 400 तो यहाँ पे 400 नहीं है। ग्रेटर देन 300 तो यहाँ 400 एक है ग्रेटर देन। तो यहाँ से आप ग्रेटर देन, लेस देन सेलेक्ट करके उस टेबल को और यहाँ से फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। बिटवीन इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच की वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें आप यहाँ से शो ऑफ कर सकते हैं। और इसके अंदर इंसर्ट एंड डिलीट, आप किसी कॉलम्स को या रो को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इसको 30 को हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, डिलीट एंड ओके। तो वो डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद वो शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड, यहाँ का जो सेल था वो डिलीट हो गया। अब वो डिलीट हो गया तो इनके फॉर्मूलाज भी देखिए मिसमैच हो गए, रेफरेंस एरर दे गया, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मूला लगा रखे हैं और यहाँ पे हमारी वैल्यूज थी। वापस हम Ctrl+Z करेंगे और वो चीज़ आ जाएगी। इंसर्ट करने से भी यहाँ पे एक ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा सेम। एंड फॉर्मेटिंग्स ऑटो सम में, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं आपके बेसिक फॉर्मूला, क्योंकि एक्सेल में फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे सम है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। अब यहाँ हम इसका देखते हैं, इसको सेलेक्ट किया, अब लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ इसके नीचे जस्ट हमने मर्ज किया हुआ है, कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। Ctrl+Z ऐसे भी काम नहीं करेगा। यहाँ से हम वैल्यूज़ लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट। यहाँ ये वैल्यूज़ हैं कुछ, इन पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑटो सम है, सबसे पहले सम वाला हमने इक्वल लगा के वैल्यू प्लस वैल्यू करके भी हम सम को डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने सम लिया, इस पर क्लिक करेंगे, इनका टोटल आ गया 125, ठीक है। लेकिन हम सम डिफरेंट तरह से भी कर सकते हैं। इक्वल SUM फॉर्मूला लेके और ब्रैकेट लगाएंगे और इसका एड्रेस देंगे यहाँ से L5 रेशो करके, रेशो लगा के, और लास्ट वाला एड्रेस इसका 20 वाले का L11, वो हमने आपको बताया था L वाला एंड 11, ये कॉलम और ये रो L11, ब्रैकेट बंद करके और हम एंटर करेंगे तब भी 125 वही फॉर्मूला हमने इसमें सम पे क्लिक किया तब भी वही आया, और सम का फॉर्मूला लगाया तब भी वही वैल्यू यहाँ पे पुट अप हो रही है। सो द काउंट नंबर का मतलब है कि ये टोटल काउंट करके बताएगा वैल्यूज कितनी हैं।
ठीक है। तो काउंट नंबर में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे 7, ये टोटल 7 वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है। और यहाँ अगर हम देख रहे हैं वैल्यू को सेलेक्ट करना ज़रूरी है, आप यहाँ सेलेक्ट करके ज़रूर रखेंगे, फिर आप अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उस पर। इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम के मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए, इसमें कौन सी है? वैसे तो हम देख पा रहे हैं 50 इज द मैक्सिमम एंड 5 इज द स्मॉलेस्ट मिनिमम, लेकिन बहुत सारा डेटा है तब वहाँ प्रॉब्लम आती है इन चीज़ों को ढूंढने में। तो हम मैक्सिमम और रैंडम डेटा है तो हम मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा आपकी वैल्यू मैक्सिमम 50 है, ठीक है। और मिनिमम पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा आपकी वैल्यू 5 है। तो और आगे बढ़ते हैं, इसमें मोर फंक्शंस छोड़िए अभी। एंड अकाउंट नंबर हो गया एवरेज, एवरेज हमें निकालना है तो एवरेज इसका 18 आ रहा है। एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज निकलता है सम अपॉन काउंट। इसका सम हमने टोटल किया था, कितना आया था? 125। इसका एडिशन और काउंट कितना था? 7 1 2 3 4 5 6 7। तो एवरेज निकलेगा इसका इक्वल AVG। एवरेज के आप कंप्लीट पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, शॉर्ट में लिखने की नहीं आएगा। AVERAGE एवरेज। एंड सम क्या था इसका? 125, आपको पता है यहाँ पे 125, ठीक है। 125 एंड डिवाइड बाय काउंट, काउंट कितना था इसका? 7 एंड एंटर करेंगे, ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर किया तो ये 17.85 समथिंग इसका एवरेज आ गया। वहाँ हमारा 18 शो कर रहा था क्योंकि उसमें पीछे की डैश से वैल्यू को राउंड फिगर में लिया था। तो हम यहाँ एवरेज करते हैं एंड एंटर 18, ठीक है। राउंड फिगर में इसका 18 आ गया। तो इस तरह से ये आपका काम करेगा। फाइंड, रिप्लेस, गो टू। ओके, शॉर्ट में अगर हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है डेटा को, यहाँ साइज हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा फोल्ड किया। देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ किसी भी एक कॉलम को आप पकड़ के इसको मूव ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऊपर करेंगे कम हो जाएगी फिर नीचे करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये टेबल है और यहाँ हमें इसको पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, डी वाला हमें A to Z सेट करना है। लेकिन हम A to Z सेट करेंगे तो हमारा डेटा मिसमैच हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्सेल में ये एक प्लस पॉइंट होता है कि आप डेटा को किस तरह से सेट करते हैं, ठीक है। आप इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाएंगे, A to Z या Z to A, असेंडिंग डिसेंडिंग आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अपने यहाँ पे A to Z पे क्लिक किया एंड देन एक्सटेंड द सिलेक्शन, एक्सटेंड द सिलेक्शंस, यानी कि जितना आपने सेलेक्ट किया एक्सपेंड के साथ आपको लेना है, या फिर सिर्फ इस कॉलम को। इसको शॉर्ट करने से क्या फायदा? इसको शॉर्ट करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएगी, क्वांटिटीज, डेटा सारा मिसमैच हो जाएगा। तो हम एक्सपेंड वैल्यू लेके चलेंगे। आपको कुछ नहीं करना, उस पर बस क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। आपको शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के बाद ओके करेंगे। कहीं कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला लगे हुए हैं, इस वजह से यहाँ प्रॉब्लम आई है। एंड selection is this and then short and filter, expand. To do this all the merge cells need to be the same size. हाँ, merge cell की प्रॉब्लम कर रहा है वो, यहाँ पे हमने इसको मर्ज किया हुआ है तो मर्ज सेल के साथ ये फिल्ट्रेशंस काम नहीं करेगा। इसको हमें अनमर्ज करना होगा एंड इसके ऊपर जो ये है इसको भी हमें अनमर्ज करना होगा। और अब हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसको, होपफुली कि अब तो हो ही जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो D वाली वैल्यू थी वो आपके ऊपर आ गई, उसके बाद ENPPSH, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लग गया। तो इनके साथ इनकी वैल्यूज भी जो हमने रेट जो पहले से डिसाइड किए थे वो उसी के अकॉर्डिंग सेट है। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम आती है, नहीं होता है, तो आप जो मर्ज सेल है उसको अनमर्ज कर लीजिए और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिएगा, हो जाएगा डेफिनेटली। हाँ, इस पेज में अगर हमें कुछ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन होता है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ठीक है। तो फाइंड करेंगे, जैसे हमें कुछ क्या इसमें पेन ढूंढना है, बहुत सारे नेम होते हैं एक्सेल की फाइल में, एम्प्लॉयज़ में, स्कूल के डेटा में, तो हमें जो इंडिविजुअल चीज़ ढूंढनी होती है, जैसे पेन, हमें पेन ढूंढना है, हमें नहीं मिल रहा है उस लिस्ट में पेन, तो क्लिक किया तो देखिए पेन वाला 12 नंबर इसने इस पर सेलेक्ट कर दिया। लेकिन पेन तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। पेन फाइंड आउट एंड नाउ PEN, पेन से उसने यहाँ पे PEN, क्योंकि शार्पनर की स्पेलिंग में भी पेन आया हुआ है,
एंड फाइंड नेक्स्ट इसमें नहीं है। सबसे ऊपर वाला हम ये सिलेक्ट किया, सबसे ऊपर वाला टॉप में, वो ऊपर से नीचे ढूंढ के लेके आएगा फाइंड नेक्स्ट। यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ ढूंढते हैं कोई, जैसे हमने यहाँ पे SCHOOL स्कूल, स्कूल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। फाइंड, देखिए स्कूल पे ले आए, स्कूल डायरी पे 11 नंबर पे ऑटोमेटिक वो ले आएगा जैसे आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और जितने भी होंगे उस पर वो 1 बाय 1 लेके चलेगा। तो ये हमारा होम मेन्यू कंप्लीट हो गया। सेम एज इंसर्ट में आप कुछ भी पिक्चर्स ऐड ऑन कर सकते हो आप इस पर क्लिक करके, ठीक है। आपके ब्राउज ओपन हो जाएगा, जैसे कहीं से भी आप ये वाली पिक्चर्स उठाई, आपने इंसर्ट किया एंड देन ये पिक्चर्स आपके पास आ गई, ठीक है। इस तरह से इसमें कोई भी पिक्चर आ जाएगी। एक्सेल में हमें पिक्चर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह की फाइल में हम पिक्चर्स डालते हैं, इसको इजीली हम डिलीट का बटन दबा के हटा भी सकते हैं। इसमें ऑप्शन हैं तो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे इंसर्ट करके आप इसमें टेबल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसमें इसके थ्रू हम सारी चीज़ें इंसर्ट करेंगे। पेज लेआउट में जाके हम इसके पेज की सेटिंग करेंगे कि किस तरह से हमें इसकी, जैसे पीछे शीट के पीछे के साइड अगर आपको बैकग्राउंड लगाना है तो आप बैकग्राउंड पे जाएंगे, पेज लेआउट में बैकग्राउंड पे, एंड वर्क ऑफलाइन पे आप क्लिक करेंगे और अपनी चॉइस की कोई भी फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एंड देन इंसर्ट, तो वो आपके बैकग्राउंड पे लग जाएगी। देखिए सामने आपके टेक्स्ट हैं, सेल भी दिख रहे हैं आपको, ग्रेडेंट भी दिख रहा है, लेकिन वो पीछे इसके बैकग्राउंड में वो फोटो सेट हो गई। हटाने के लिए आपको वापस इस पर सिंगल क्लिक करना है और वो हट जाएगी। लगाने के लिए ब्राउज आ जाता है। तो ये आपकी कंप्लीट इसके अंदर इन्फॉर्मेशंस हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस। फॉर्मूला में हमने जो बेसिक फॉर्मूला थे वो हमने बताया, ऑटो सम के हम आपको बता चुके हैं। बाकी सब एडवांस में आते हैं, एंड डेटा एंड रिव्यू एंड व्यू, बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इतना अगर आपको आ जाता है तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। आप बैठ के इजीली आप एक्सेल पे काम कर पाएंगे। ये हमने कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में आपको एक्सेल समझाया, एंड होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंजॉय द क्लास, एंड ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, और बहुत कुछ सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।